श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब श्री नारद मुनि ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया है और अकेले अनेक कुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तो श्री नारद मुनि के मन में श्री भगवान को इस स्थिति में देखने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि एक ही शरीर में श्री भगवान ने एक साथ 16,000 राजकुमारियों से विवाह कर लिया, और वह भी अलग अलग महलों में। इस तरह देवा ऋषि उत्सुकता पूर्वक द्वारका गए। यह नगर बगीचों तथा उद्यानों से युक्त था, जिसके आसपास पक्षियों तथा भंवरों की ध्वनि गुंजरित हो रही थी। इसके सरोवर खिले हुए इंदिवर, अम्भोज, अल्हार, कुमुद तथा उत्पल से भरे हुए थे और हंसों तथा सारसों की बोलियों से गुंजायमान थे। द्वारका को 9 लाख राजमहलों के होने का गर्व था। ये समस्त महल स्फटिक तथा चांदी के बने थे और विशाल पन्ना मणियों से जाज्वल्यमान थे। इन महलों के अंदर साज सामान पर सोने तथा रत्नों की सजावट थी। यातायात के लिए व्यवस्थित गलियां, सड़कें, चौराहे तथा बाजार थे और इस मनोहर नगर में अनेक सभा भवन तथा देव मंदिर शोभा को बढ़ाने वाले थे। सड़कें, आंगन, व्यापारिक मार्ग तथा घरों के आंगन जल से सींचे हुए थे और लट्ठों से लहरा रहे झंडों से सूर्य की गर्मी से छाया पा रहे थे। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्रील प्रभुपाद ने द्वारका नगरी का सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है। भगवान श्री कृष्ण अनेक पत्नियों के साथ किस तरह गृहस्थी चला रहे हैं, इस विषय में जिज्ञासा होने के कारण श्री नारद मुनि को इन लीलाओं के दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न घरों को देखने चल पड़े। जब श्री नारद मुनि द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाटिकाएं और उद्यान रंग बिरंगे फूलों से पूर्ण हैं और फलों की वाटिकाएं अनेक प्रकार के फलों से लदी हुई हैं। सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे और मोर हर्ष से कुहक रहे थे। वहां ताल तथा सरोवर भी थे, जो रक्त कमलों तथा नील कमलों से भरे थे और किसी किसी जगह पर नाना प्रकार की कुमुदनियां खिली थीं। जलाशय सुंदर हंस तथा सारस से परिपूर्ण थे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। नगर में चांदी से बने हुए द्वारों वाले उच्च कोटि के संगमरमर से बने हुए 9 लाख विशाल महल थे। ग्रहों तथा महलों के स्तंभ पारस पत्थर, नीलम तथा पन्ना मणियों से सज्जित थे और फर्श से सुंदर प्रभा चमकती थी। मुख्य पथ, गलियां, चौराहे तथा बाजार बहुत ही सुंदर ढंग से सजाए गए थे। संपूर्ण नगर विविध प्रकार के शिल्प सौंदर्य वाले ग्रहों, सभा भवनों तथा देव मंदिरों से पूर्ण था। ये सब मिलकर द्वारका को देदीप्यमान नगर बना रहे थे। प्रशस्त पथ, चौराहे, गलियां तथा मार्ग और प्रत्येक घर के आंगन अत्यंत स्वच्छ थे। प्रत्येक मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां तथा समान अंतर पड़ रहे थे। बड़े बड़े वृक्ष थे जो छाया प्रदान करते थे ताकि पथिकों को धूप से कष्ट ना हो। द्वारका नगर में एक सुंदर अंतःपुर था जो लोकपालों द्वारा पूजित था। यह प्रदेश जहां विश्वकर्मा देव ने अपनी समस्त दैवी निपुणता प्रदर्शित कर दी थी, भगवान श्री हरि का रिहायशी क्षेत्र था। अतः उसे भगवान श्री कृष्ण की रानियों के लिए 16,000 महलों से खूब सजाया गया था। श्री नारद मुनि इन्हीं विशाल महलों में से एक में प्रविष्ट हुए। श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा ने श्री भगवान की निपुणता प्रदर्शित की, अतः वह ऐसे सुंदर महल बना सका। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, संसार के महान राजा तथा राजकुमार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए इन महलों में भ्रमण के लिए आते थे। इसकी शिल्प योजना देवताओं के शिल्पी स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई थी और इन महलों के निर्माण में उसने अपनी समस्त प्रतिभा तथा कौशल का प्रदर्शन किया था।
महल को साधने वाले मूंगे के खंभों में वैदूर्य मणि जड़े थे, दीवारों पर नीलम जड़े थे और फर्श स्थायी चमक से चमक रहे थे। उस महल में त्वष्टा ने चंदोवे बनाए थे, जिसने मोती की लड़ें लटक रही थीं। आसन तथा पलंग हाथी के दांत तथा बहुमूल रत्नों से बने हुए थे। उनकी सेवा में अनेक सुस्त्राभूषित दासियां थीं, जो अपने गलों में लॉकेट पहने थीं। साथ ही कवचधारी रक्षक थे, जो साफ सुंदर वर्दी तथा रत्न जड़ित कुंडल पहने थे। अनेक रत्न जड़ित दीपों का प्रकाश महल के अंधकार को दूर करने वाला था। हे राजन, महल के छज्जों पर जोर जोर से कुहक रहे मोर नाच रहे थे, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों से निकल रहे सुगंधित अंगूरों को देखकर भ्रम से बादल समझ रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इतना अधिक सुगंधित धूप जलाया जा रहा था कि सुगंधित धुआं खिड़कियों के बाहर आ रहा था। मयूरों को उस धुएं से भ्रम हो गया, जिससे वे उन्हें मेघ समझकर हर्ष से नृत्य करने लगे थे। वहां अनेक दासियां थीं, जिन्होंने सोने के हार, चूड़ियां तथा सुंदर साड़ियां पहन रखी थीं। अनेक दासों ने उत्तम कुर्ते, साफे तथा रत्न जड़ित कुंडल पहन रखे थे। वे सभी दास दासियां अत्यंत सुंदर थे और विभिन्न गृह कार्यों में संलग्न थे। उस महल में विद्वान ब्राह्मण ने शाश्वत पति भगवान श्री कृष्ण को उनकी पत्नी के साथ देखे। उनकी पत्नी उन्हें सोने की मूठ वाली चामर से पंखा झल रही थीं। वे इस तरह से स्वयं उनकी सेवा कर रही थीं। यद्यपि उनकी सेवा में निरंतर 1000 दासियां लगी हुई थीं, जो अपने निजी चरित्र, सौंदर्य, तारुण्य तथा सुंदर वेशभूषा में उन्हीं के अनुरूप थीं। श्री भगवान धर्म के सबसे बड़े धारक हैं। अतएव जब उन्होंने श्री नारद मुनि को देखा, तो वे तुरंत श्रीदेवी के पलंग पर से उठ खड़े हुए, श्री नारद मुनि के चरणों पर अपने मुकुट युक्त सिर को नवाया और अपने हाथ जोड़कर मुनि को अपने आसन पर बिठाया। श्री भगवान ने श्री नारद मुनि के चरण पखारे और उस जल को अपने सिर पर धारण किया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के परम गुरु हैं तथा अपने भक्तों के स्वामी हैं, किंतु इस तरह से आचरण करना उनके लिए उपयुक्त था, क्योंकि उनका नाम ब्राह्मण्य देव है, अर्थात ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने वाले श्री भगवान। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने श्री नारद मुनि के चरण पखार कर उनका सम्मान किया। यद्यपि श्री भगवान के ही चरणों को धोने वाला जल गंगा बन जाता है, जो कि परम तीर्थ है। चूंकि श्री भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के चरण कमल सर्वाधिक पावन गंगा के उद्गम है, अतएव श्री नारद मुनि के चरण पखार कर श्री भगवान के लिए अपने आप को शुद्ध करना आवश्यक नहीं था। प्रत्युत जैसा कि श्रीला प्रभुपाद जी बतलाते हैं, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण मानव की लीला का आनंद ले रहे थे। अतएव जब उन्होंने श्री नारद मुनि के चरणों को पखार कर उस जल को अपने सिर पर धारण किया, तब श्री नारद मुनि ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि श्री भगवान ने हर एक को यह शिक्षा देने हेतु ऐसा किया कि किस तरह संत पुरुषों का आदर किया जाना चाहिए।